उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव होने हैं और सारी जो पिछड़ों के लिए सीट आरक्षित थी वो सब सामान्य कर दी गई है। तमाम लोगों ने सवाल खड़े किया, अखिलेश यादव के साथ जो भी तमाम पिछड़े नेता हैं सभी ने, और संसद में संजय सिंह ने इस पर बात करी। आज उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर उमेश यादव मौजूद हैं। कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इनसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत आपका। समय बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो अब उत्तर प्रदेश में हुआ, हम लोग लगातार, इससे पहले हम लोगों ने देखा EWS आया, उससे पिछड़ों को घात हुई, लगातार सारी चीज़ें प्राइवेट हो रही हैं, उससे जो आरक्षण है वो खतरे में आया। अब हम लोगों ने देखा कि नगर निकाय के चुनाव से सारी सीटें सामान्य कर दी गई जो पिछड़ों के लिए आरक्षित थी। देखो साहब, इस समय अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और राज्य में भी तकरीबन 17-18 राज्यों में ये सरकार में है। तो अगर इनकी नीयत और नीति पिछड़ों के प्रति ठीक होती तो ये सभी जगह 27% आरक्षण लगा चुके होते। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है, चाहे हम बात कर लें मध्य प्रदेश की, चाहे हम बात करें महाराष्ट्र की, जितने भी तमाम राज्य हैं, ठीक है, चाहे गुजरात की बात करें, कहीं भी ये पिछड़ों को आरक्षण नहीं दे रहे हैं। और जहाँ भी इन्हें मौका पड़ता है प्राइवेटाइजेशन लाते जा रहे हैं, निजी हाथों में सरकारी संपदा को देते जा रहे हैं, उससे भी आरक्षण को नुकसान पहुँच रहा है। और अब तो साहब इंतहा हो गई, अब निकाय चुनाव में भी जो पिछड़ों की आरक्षित सीटें थी, मध्य प्रदेश में ये सीटें खा गए। पिछली बार साल मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव हुए थे, उनमें भी इन्होंने OBC का आरक्षण ख़त्म कर दिया और अब उसी की पुनरावृत्ति करते हुए ये उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। लेकिन एक चीज़ ये भूल गए हैं कि ये उत्तर प्रदेश है, ये राजनीति का गढ़ है, यहाँ से प्रधानमंत्री तय होता है। कहते हैं ना, सत्ता का जो केंद्र का सत्ता का गलियारा है वो उत्तर प्रदेश से होके ही निकलता है। तो अब इन्होंने यहाँ पे OBC के आरक्षण को खाने की कोशिश की है, जिसका तमाम विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है, वो भी विरोध कर रही है। और हमारी पार्टी ने कल पूरे प्रदेश में राज्यपाल को ज्ञापन दिए हैं और हम पहले तो कोर्ट का इंतज़ार करेंगे, कोर्ट के फैसले का। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो रही है और अगर कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला नहीं देता है तो हम सड़क पे आके आंदोलन करेंगे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, सरकार ने भी लीपापोती करने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है। 5 सदस्यीय एक टीम बनाई है जो कि इस परिसीमन के लिए अब कुछ मतलब कुल मिला जुला के एक लीपापोती वाला काम इन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि अब ये चारों तरफ से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री जब आए 2014 में तो पिछड़ों के नेता बन के आए। उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य हैं, डिप्टी CM हैं, पिछड़ों के नेता हैं। स्वतंत्र देव सिंह है। देखो साहब, बीजेपी के लिए वो एक कहावत है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। दिखाने के लिए तो ये पिछड़े के हितैषी है, लेकिन अगर इनकी मंशा देखी जाए तो ये निश्चित तौर पे जो मनुवाद है, मनुस्मृति है, उसको बढ़ावा देते हुए दिखते हैं। जहाँ भी इन्हें मौका मिलता है ये पिछड़ों का नुकसान करने में नहीं चूकते। देखो, 69,000 शिक्षकों की भर्ती 2018 से वो मामला लंबित है, 4 साल तकरीबन हो गए हैं, ठीक है साहब। लेकिन कोर्ट ने बोल भी दिया है कि वो जो 21,000 भर्तियाँ हैं उनको आप तुरंत उनकी भर्तियाँ करो, जो नियुक्तियाँ अधर में अटकी हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद सरकार उस पर कोई काम नहीं कर रही है। सरकार ने वो 21,000 बच्चों का भविष्य अधर में लटकाया हुआ है। इसके साथ ही साथ पुलिस में जो भर्तियां हैं वो भर्तियां भी नहीं हो रही हैं। उसमें हज़ारों की संख्या में पिछड़े जो बच्चे हैं उनको उनकी नियुक्तियां होनी है, उनका भविष्य का फैसला होना है। और इसके साथ ही और भी तमाम जो प्राइमरी में शिक्षकों की भर्तियां लंबित हैं, उधर भी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो बिजली विभाग है उसमें जो इंजीनियर्स की भर्ती हुई थी, उसमें भी तकरीबन 2-2.5 हज़ार पिछड़ी जातियों के जो बच्चे हैं उनके साथ सरकार ने खिलवाड़ किया है। तो सरकार की जो ये नीयत है, और जो सरकार में मंत्री हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे स्वतंत्र देव सिंह जी हों, और तमाम जो मंत्री हैं और हमारे खुद जो प्रधानमंत्री हैं, तो इनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। सिर्फ वोट के लिए आप पिछड़े मत बन के रहें। जब हक हकूक़ की बात होती है तो वहाँ भी आपको पिछड़ी जाति के लिए काम करना पड़ेगा, सिर्फ कहने भर से काम नहीं चलेगा। फिर वही बात है कि पिछड़ा फिर भी वोट तो कर ही रहा है बीजेपी को, तो सबसे ज़्यादा पिछड़ा कर रहा है। नहीं साहब, ऐसा नहीं है कि पिछड़ा वोट कर रहा है। इस बार अगर वोट का देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के वोट परसेंटेज में कमी आई है, सीटों में भी कमी आई है।
और अभी जो मैनपुरी में चुनाव हुआ, खतौली में जो चुनाव हुआ, ख़ास तौर से खतौली की बात करें तो वहाँ जाट, गुर्जर, पिछड़े और दलितों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराया है। वो परंपरागत सीट जो थी वो बीजेपी की सीट थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2024 में परिवर्तन होगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, बिहार में भी उनको नुकसान होगा। जो ये हिंदी भाषी बेल्ट जो भारतीय जनता पार्टी की जो पकड़ मानी जाती थी, अब पिछड़े समझ गए हैं, पिछड़ों को समझ में आ गया है। देखो साहब, झूठ आप एक बार बोल सकते हैं, 2 बार बोल सकते हैं, बार बार वही झूठ नहीं चलता, आपको कुछ करके भी दिखाना होता है। राजस्थान में भी इन्होंने पिछड़ी जाति के लिए जो है 21% आरक्षण लगा रखा और वहाँ हॉरिजेंटल आरक्षण लगा रखा है, उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। और आप अगर हरियाणा में बात करें, हरियाणा में तो इनकी सरकार है, इन्होंने हरियाणा में पिछड़ों को 2 भागों में बांट रखा है, BCA और BCB। सिर्फ 9% आरक्षण दे रखा है और अभी भी वहाँ 18% आरक्षण इन्होंने वहाँ भी हक मार रखा है। तो इनकी जो स्ट्रैटेजी है, इनकी जो प्लानिंग है, इनकी जो कार्यशैली है, वो कार्यशैली अब पिछड़ी जाति के जो नेता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनको समझ में आ रही है। जो चिंतक हैं पिछड़ी जातियों को, उनको भी समझ में आ रही है और एक मूवमेंट तैयार हो रहा है। और इसमें एक अच्छा मुद्दा ये बन के आता है कि अगर जातिवार जनगणना हो जाए, जातिगत जनगणना हो जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि साहब इन सारी जो समस्याएं हैं इनका एक हल हो जाए। ये बात तो आप लोग कई बार कर चुके हैं, लेकिन इसके लिए कुछ हो नहीं रहा, सिर्फ बातें ही हो रही हैं कि हो जाए तो अच्छा है। कैसे हो आए? और मैं समझता हूँ बिहार सरकार ने इसकी रजामंदी भी दे दी है। बिहार में जातिगत जनगणना होगी और जहाँ तक मैं समझता हूँ तमिलनाडु में भी जातिगत जनगणना होगी। और अगर रिजर्वेशन के लिए आइडियल सिचुएशन देखी जाए, तमिलनाडु में जाति के हिसाब से आरक्षण वहाँ की सरकार ने दे रखा है। छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल जी की जो सरकार है उसने भी आरक्षण जो है ST को 33% आरक्षण प्रस्ताव किया है, जिसको अभी केंद्र सरकार ने अधर में लटका रखा है। तो जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं है तो वहाँ जो विपक्षी दल है उनको करके दिखाना होगा। मेरा आखिरी सवाल है कि नगर निकाय के चुनाव अभी होने हैं मेरे ख्याल से। अब आरक्षण लिया गया वापस, सारी सीटें सामान्य की गई, क्या उसके लिए आप लोग करेंगे? आंदोलन होंगे और मैं ये समझता हूँ कि सरकार के लिए ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में इतना आसान नहीं रहेगा। जब तक इस पे परिसीमन करके दोबारा सीटों को आरक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग चुनाव नहीं होने देंगे या फिर लड़ेंगे नहीं? इतना आसानी से चुनाव नहीं होगा। इस बार आंदोलन होगा क्योंकि हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, आज इन्होंने पिछड़ों का आरक्षण खाया है, कल को ये दलितों के पीछे पड़ जाएंगे, फिर माइनॉरिटी के पीछे पड़ जाएंगे। ये एक एक करके हर किसी को जो उनके मौलिक अधिकार हैं उनसे वंचित कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें एक सामूहिक आंदोलन हम लोग शुरू करेंगे और सभी जो जितने भी विपक्षी दल हैं ये मिलके इसके खिलाफ लड़ाई करेंगे। कई लोग फिर ये भी पूछते हैं कि क्या समस्या है आपका, आप लड़िए ना सामान्य सीट पर, क्या दिक्कत है? नहीं, सामान्य सीट पे लड़िए तो, लेकिन क्या सामान्य सीट पे लड़ने के बाद पिछड़ों को और दलितों को उनका हक मिल रहा है? आप बताइए, जहाँ जहाँ पे आरक्षण नहीं है, अगर हम बात करते हैं कॉलेजियम सिस्टम की, जुडिशरी की, वहाँ आरक्षण नहीं है, वहाँ कॉलेजियम सिस्टम से जजों की भर्ती होती है, तो कितने पिछड़ी जाति के जज हैं वहाँ पे, कितने दलित जज हैं वहाँ पे, कितने अनुसूचित जनजाति के जज हैं वहाँ पे। आरक्षण को तो आपको लगाना ही पड़ेगा, जिससे कि जो सामाजिक रूप से जिनका शोषण हुआ है सदियों से, हजारों सालों से, उनको उनका जो एक अधिकार है वो मिल सके। मतलब ये आपको अभी भी इस बात का डर है कि सामान्य सीट पर चुनाव लड़ेंगे तो आप वो जीत हासिल नहीं करेंगे? निश्चित तौर पे नहीं, जीत वाली बात नहीं है, हक ही नहीं मिलेगा। कैंडिडेट जो पिछड़ी जाति के कैंडिडेट हैं या जो दलित जाति के कैंडिडेट हैं उनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। और संविधान ने हमें हमारा अधिकार दिया है कि कम से कम 50% जो हक है वो दलितों, पिछड़ों को और शोषितों को मिलना चाहिए। तो उसकी सुनिश्चिति प्रदेश सरकार को करनी पड़ेगी। जो संविधान ने हमें हक दिया है, अधिकार दिया है, तो उसकी अवहेलना आप कैसे कर सकते हैं? देश संविधान से चलेगा, देश मोनोपॉली से या देश लाल फीताशाही से नहीं चलेगा, देश फांसीवादी नीति से नहीं चलेगा।
देश संविधान से चलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अवनीश यादव। तो परसिमन पहले आ चुका था, उसके बाद अब दोबारा से आया कि अब जो पिछड़ों के लिए आरक्षित सीट थी वहाँ पे सभी को सामान्य किया गया, और उसके बाद तमाम बड़े नेताओं का बयान, अखिलेश यादव समेत कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता समेत, और राज्यसभा में संजय सिंह ने भी इस पर आवाज़ उठाई कि पिछड़ों का जो हक है वो दिया जाए। तो चुनाव इसी से होगा कि सभी सामान्य सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, या फिर ये विपक्षी पार्टियां जो एकजुट हो रही हैं पिछड़ों के हकूक़ के लिए, ये कुछ कर पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। तो फिलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक नमस्कार।